खुदावंद के अज़ीम और कादर नाम में आप सबको सलाम। आज हम बात करेंगे बुज़ुर्ग इब्राहिम के बारे में। और खुदा ने इब्राहिम से कहा, तू अपने वतन, अपने नातेदारों और अपने बाप घर से बाहर निकल। मैं तुझे एक मुल्क दिखाऊंगा और तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। मैं तेरे नाम को सरफराज करूंगा। जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उनको बरकत दूंगा। जो तुझ पर लानत करेंगे मैं उन पर लानत करूंगा। और तमाम कबीले तेरे सबब से बरकत पाएंगे। तू वैसे बरकत होगा। खुदा के कहने के मुताबिक इब्राहिम उठकर चल पड़ा। उसके साथ उसका भतीजा लूत और उसकी बीवी सैरी और तमाम वो माल जो हरान में जमा किया था, मुल्क हरान से निकल पड़े। और गाय, बैल, बछड़े, भेड़ बकरियां, ऊँट वगैरह जो उन्होंने वहाँ जमा किए थे साथ लिया। वो लोग भी साथ लिए जो वहाँ से हरान से मिले थे। और बहुत बड़े काफ़िले की सूरत में बुज़ुर्ग लूत और बुज़ुर्ग इब्राहिम चल पड़ा। उस वक़्त इब्राहिम की उम्र 75 वर्ष की थी जब हरान से निकला। और सफ़र करते करते खुदा के कहने के मुताबिक मुल्क कनान की तरफ रवाना हो गया। और मेरे अजीज़ों, जब मुल्क कनान में दाखिल हुआ, मकाम सिदक और मोरा बलोर तक पहुंचा। वहाँ खुदा उन्हें दिखाई देकर कहा कि इब्राहिम, ये मुल्क जहाँ तू खड़ा है मैं तुझे दूंगा और तेरी नस्ल को और तुझे मिरास के तौर पर दूंगा। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, इब्राहिम ने जहाँ खुदा ने दिखाई दिया वहाँ एक कुर्बानगाह बनाई। और उसके बाद पहाड़ की तरफ चला गया और वहाँ काल पड़ा, खुश्क साली थी। खाने के लिए गाय, बैल, बछड़ों, भेड़ बकरियों, ऊँटों के पास कुछ नहीं था। और फिर उसने मिस्र की तरफ रवाना हो गया। जब मिस्र में दाखिल हुआ तो उसने देखा, अपनी बीवी से कहा, सैरी से, कि तू देखने में खूबसूरत औरत मालूम होती है और मिस्री तुझे देखकर मुझे कत्ल कर देंगे कि ये उसकी बीवी है और तुझे जिंदा रख लेंगे। तू उनसे कह देना कि ये मेरा भाई है, ताकि तेरी बदौलत मेरी जान बच जाए। मेरे अजीज़ों, जब मिस्र में दाखिल हुआ, लोगों ने देखा और ख़ास करके फ़िरौन के उमरा ने देखा। उन्होंने जाकर फ़िरौन के सामने उसकी तारीफ़ की। फ़िरौन के घर में सैरी पहुँचाई गई, इब्राहिम की बीवी। जब पहुँचा दी गई, उसने आसान किया इब्राहिम पर भेड़ बकरियाँ, गाय बैल, ऊँट, गधे, लौंडियाँ, गुलाम उसके पास आसान कर दिया, उसको दे दिया। जब रात को खुदा ने फ़िरौन और फ़िरौन के घराने पर बड़ी बड़ी आफतें नाज़िल की। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों,
फ़िरौन ने फौरी तौर पर सुबह सवेरे इब्राहिम को बुलवाया और कहा कि जी तूने मेरे साथ क्या किया है? तूने क्यों कहा कि ये मेरी बहन है? मैंने उसे लिया ताकि मेरी बीवी बने, और तूने क्यों नहीं बताया कि ये तेरी बीवी है? और देख, तेरी बीवी हाजिर है, तू उसे ले और जहां से चला जा। और मेरे अजीज़ों, उसने अपने नौकरों को हदायत की, किसी सलामती के साथ रुखसत करो। सारे गाय, बैल, बछड़े, भेड़ बकरियां, ऊँट वगैरह जो उसका था वो साथ लिया। खुदा के इलाही मंसूबे के तहत वो चला गया। जहाँ से आया था उसी तरफ वही रास्ता अख्तियार किया। जहाँ मज़बा बनाया था वहाँ जाकर दुआ की खुदा से। मेरे अजीज़ों, सफ़र करते करते जब वहाँ दुआ की और खुदा के इलाही मंसूबे के तहत वहाँ रुक गया, और उसने देखा कि लूत और इब्राहिम के चरवाहों के दरमियान अमूमन झगड़ा होता था। इब्राहिम ने अपने भतीजे लूत से को बुलाकर कहा, देख, हम भाई हैं, तेरे और मेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा होता है, सारा मुल्क तेरे सामने है। अगर तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, अगर तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा। और उसने, बुजुर्ग लूत ने क्या किया, अपनी नज़र उठाकर दरियाए जर्दन की तरफ दौड़ाई और देखा कि सरोसब्ज़ है, खूबसूरत है, बाग हैं, शहर हैं, वहाँ पर सदूम और अमूरा भी थे। उसने सारी तराई की तरफ रवाना हो गया। जब तराई की तरफ चला गया तो मेरे अजीज़ों, खुदा ने इब्राहिम से कहा, उठ, मशरक़, मगरब, शमाल, जनूब की तरफ देख, यही मुल्क मैं तुझे दूंगा और तेरी नस्ल को दूंगा, और तू लो अर्ज़ पर सैर कर, यही मुल्क मैं तुझे देता हूँ। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, बुज़ुर्ग इब्राहिम को कनान में जब पहुँच गया, खुदा ने उस मुल्क को देने का वादा किया है। खुदा आज कलाम को वसीला से आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।